हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कक्षा 6 का विज्ञान पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय आज बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको 4 अध्याय बता दिए थे। उसके पाठ्य पुस्तक के जितने भी वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे, अभ्यास प्रश्न पत्र, उसके साथ सभी एक्सरसाइज को मैंने बता दिए थे। आज मैं 5वें अध्याय का थ्योरी यानी उसके जितने भी तथ्य हैं वो समझेंगे और उससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो सभी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और उसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है वो है पदार्थ का पृथक्करण। क्या है? पदार्थ का पृथक्करण। तो पदार्थ के पृथक्करण से आप क्या समझ में आ रहा है? आपके दिमाग में क्या आ रहा है ना? आप क्या सोच रहे हो कि आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जितने भी पदार्थ है वो कोई भी शुद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं, कोई भी शुद्ध अवस्था में नहीं है ना। वो किसी न किसी के साथ में मिले रहते हैं, किसी न किसी के साथ में मिले रहते हैं। लेकिन जब हमें उन्हें उपयोग करनी होती है, हमें क्या करना पड़ती है? उन अशुद्धियों को या उससे जो किसी दूसरे पदार्थों के साथ मिले रहते हैं उससे हमें क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। ठीक है। जैसे साधारणतः आपने देखा होगा कि दूध है, दूध में क्या रहते हैं? मक्खन रहते हैं, क्रीम रहते हैं, ये सभी रहते हैं। तो क्या किया जाता है? उसको दूध को मथ के या दही बना के उसको फिर मथ के क्या निकाला जाता है? उससे क्रीम निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है ना। तो अब तो वो अशुद्धि नहीं है, लेकिन वो भी क्या करें? अलग निकाल के हम अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। पदार्थ पृथक्करण का मतलब है कि उसमें जो अशुद्धियाँ मिली है वही दूर किया जाता है ना। बहुत सारे उपयोगी पदार्थ भी एक दूसरे से दो पदार्थ मिल गए तो उसको अलग किया जाता है, और अशुद्धियाँ अगर मिली हुई है तो उसे भी अलग करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपने जिन उदाहरण देखे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे दैनिक जीवन में कि जैसे चावल वगैरह है, अनाज वगैरह है, उसमें कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं जो किसान लोग हैं उन्हें चुन कर, है ना, या अगर मिट्टी मिल गए तो उसे धो कर क्या करते हैं? दूर करते हैं, है ना। आपने चाय पिए होंगे, देखिए यहाँ पे अच्छा खासा फोटो दिखाया गया है। आपने चाय पिए होंगे। चाय में क्या होता है कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें क्या दे देते हैं? चाय पत्ती देते हैं, उसके बाद इलायची वगैरह देते हैं, और जो भी जिसको जैसा बनाना चाह रहा था उस तरह से उसमें मटेरियल पदार्थ मिलाते हैं। लेकिन जब चाय बन जाता है तो चाय पत्ती खाते हो आप? नहीं, वो क्या हो गया? अनुपयोगी हो गया। तो उसे हम क्या करते हैं? छलनी के द्वारा उसे छान कर उसके बाद चाय का हम लोग क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ के पृथक्करण माध्यम का उपयोग करके हम किसी दूसरे पदार्थ में अशुद्धि जो है वो भी दूर कर देते हैं, है ना। साथ ही साथ कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ है तो उसे भी हम क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए आगे जो हमें समझनी है वो मेन कॉन्सेप्ट है क्या चीज़ कि पृथक्करण जो ये अलग करते हैं, है ना, अलग करते हो आप कोई भी चीज़ को, वो कितने तरह से किया जा सकता है, या आप किस तरह से उसे अलग कर सकते हो, कौन कौन सी तरीके हो सकते हैं अलग करने के, है ना। एक साधारण के लिए जैसे अनाज, है ना, अनाज वगैरह में क्या मिल जाता है? पत्थर के टुकड़े मिल जाते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? लोग पत्थर को चुन के, हाथ से चुन के क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन कब? जब पत्थर थोड़े थोड़े बड़े हो तब। लेकिन वहीं में अगर मिट्टी के कण मिल जाए तो क्या करते हैं? उसे लोग अनाज को पानी में धो देते हैं और मिट्टी गल जाते हैं और अनाज को क्या कर लेते हैं? बाहर निकल लेते हैं। तो वो भी क्या है? पृथक्करण की विधियाँ हैं। देखिए, जब हाथ से कोई भी अशुद्धि को बाहर करोगे चुन के अलग अलग, चाहे कुछ भी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, है ना, या मान लो कि दूसरा अनाज ही हो उसमें मिला हुआ, तो उसको अगर अलग कर रहे हो आप हाथ से चुन के, तो उसको क्या कहते हैं? हस्तचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आप उसे हस्तचयन कहते हैं। क्लियर? ये चीज़ है। ठीक, अब आप जरा सोचिए कि आपने खेत खलिहान में देखे होंगे कि फसल में क्या होते हैं? अनाज होते हैं, चाहे मकई हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे सरसों हो। तो उसके जो दाने होते हैं उसके दानों को कैसे अलग किया जाता है ना। तो अभी तो क्या चल गया है? थ्रेसर चल गया है। तो थ्रेसर में क्या करते हैं? फसल को काट के उसे थ्रेसर के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। लेकिन जो पुराने ज़माने में क्या होते थे? किसान फसल को काट के खलिहान में लाते थे, फिर उसको क्या करते थे? पीट के उससे अनाज को बाहर करते थे, है ना। ये चीज़ है। तो
अनाजों से, है ना, अनाजों से जो भी अशुद्धियाँ होती थी उन्हें अलग करने की बहुत सारे तरीके होते थे। जैसे मान लीजिए गेहूँ में भूसे मिले हुए हैं, गेहूँ में भूसे मिले हुए हैं, तो उसे अलग करना, उसे अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या करते थे पहले किसान, अभी भी बहुत सारे किसान करते हैं क्या चीज़, उसके बहुत ऊंचे पे, थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ के, बहुत नहीं, बहुत थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ के उसको गिराते हैं हवा की दिशा में। तो जो उसमें पत्तियाँ मिले होते हैं वो पत्तियाँ क्या हो जाते हैं, दूर गिर जाते हैं और अनाज भारी होने के कारण उसी जगह गिर जाते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, विस्पन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इस विधि को, निष्पावन विधि, है ना, इस विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन विधि कहते हैं। और जो अनाज के गट्ठर से या डंडियों से बोलो, थ्रेसर के द्वारा अनाज अलग कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। क्लियर, इस बात को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोटो में आपको दिखा रहा है कि थ्रेसिंग क्या है, पटक के या तो आप मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा कर रहे हो, वो भी थ्रेसिंग कहलाएगा, या आप अपने तकनीक से, पहले तो बैल से लोग क्या करते थे, अनाज निकालते थे, अनाज के गट्ठर से, अनाज के बोझे से बिछा देते थे, उसमें बैल को चलाते थे तो बैल घूमता था, उसको बैल उस पर चलते थे तो अनाज क्या होता था, झड़ जाता था। तो पहले वो तरीके अपनाते थे, या हाथ से पटक के अपनाते थे, है ना। अभी तो क्या आ गया, थ्रेसर आ गया, तो थ्रेसर से क्या करते हैं, अनाज को अलग करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जो निष्पावन आपको विधि बताया है, इस विधि में क्या किया जा रहा है, जो महिलाएं हैं एक टेबल पे चढ़ के सूप में अनाज ले ली है और हवा की दिशा में उसे गिरा रही है, और जो भूसियाँ हैं इसमें खरपतवार है, हल्के वजन होने के कारण वो क्या हो रही है, अब उससे दूर जा रहे हैं ना, मतलब वो अनाज से दूर जा रहे हैं और अनाज जो भारी कण है वहीं पे गिर जा रहा है। इस प्रकार अशुद्धियाँ क्या हो रही है, दूर हो रही है। क्लियर बात, इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए आपने जहाँ पे घर बन रहे होंगे, घर बनते हैं या सड़क उड़क बन रहा होगा, है ना, उसमें आपने देखे होंगे कि जो बालू होते हैं, रेत होते हैं, उसमें कंकड़ मिले रहते हैं। तो उसको अलग करने के लिए इस तरह का जो आपको फोटो में दिखाया गया एक लगा होता है चन्नी टाइप का, है ना। तो क्या करते हैं, उसमें बालू रेत को दिया जाता है। तो जो रेत क्या होते हैं, बहुत महीन होते हैं, महीन करके होते हैं, नन्हे होते हैं। तो क्या होते थे, चन्नी से बाहर नीचे गिर जाते थे और जो बड़े बड़े कण पत्थर वो बाहर आते थे, मतलब चन्नी में रहते थे, उसको फेंक देते थे, है ना, फेंक देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता था कि हमें शुद्ध रेत मिल जाता था और पत्थर में क्या हो जाता था, बाहर हो जाता था। तो इस तरह से हम लोग उसके पत्थर को भी उपयोग कर लेते थे, है ना, मतलब कर लेते थे, क्या करते हैं, और वहाँ पे रेत भी उपयोग आ जाते हैं। तो ये विधि जो है क्या कहलाते हैं, चालन कहलाते हैं। या सामान्यतः आप ये भी देखते हुए घर में, है ना, मम्मी को देखते होंगे आप, क्या चीज़ कि आटा को क्या करते हैं, चालते हैं। आटा को चालने से क्या होता है कि उसमें जो गेहूं की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होते हैं, जिसको चोकर बोलते हो, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो आटा गेहूं के महीन दाने होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार जो चोकर है वो शुद्धियाँ बाहर निकल जाती है ना, ये चीज़ है। तो इस विधि को क्या कहोगे आप, चालन कहोगे। क्या कहोगे आप, चालन कहोगे। या मान लीजिए बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसको चालन से अलग किया जाता है। या मान लीजिए आपको गेहूं के आटे में चावल मिल गया, आप कैसे अलग करोगे, बड़ा साधारण सा है, गेहूं के आटे को आप चाल दो तो चावल ऊपर रह जाएगा और गेहूं के आटे क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह से अलग कर सकते हो आप, है ना, ये चीज़ है। ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। अब देखिए एक होता है अवसादन करके, क्या चीज, अवसादन। अवसादन तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अवसादन हो गया, उसके बाद जाके निस्तारण हो गया और निस्यंदन हो गया। ये सब देखिए कह रहा है कि अवसादन में क्या होता है, जब आप मिश्रण में, जब आप जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाए, है ना। जैसे मान लो गेहूं है ना, क्या है, गेहूं है, गेहूं में मिला हुआ है ये चीज, मिट्टी मिला हुआ है। तो जब उसको आप पानी में डालोगे तो मिट्टी गल के क्या होगा, पानी में तैरने लगेगा और हमारा जो अनाज है वो अनाज क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अवसादन। क्या कहलाता है, अवसादन, है ना। मतलब भारी जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्का कण है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। या यूँ बोल सकते हो कि जैसे बालू है और बालू में मिट्टी के धूलकण मिले हुए हैं, तो बालू को अगर पानी में देंगे तो बालू क्या है, मेरा भारी कण है ना, तो बालू क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा पानी के तल में, और जो मिट्टी है वो गल के पानी में मिल जाएगा, है ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, अवसादन कहलाएगा। अब देखिए
अगर ये जो आपने मिश्रण बनाया बालू और पानी का, पानी में क्या हुआ, मतलब मिला हुआ है मिट्टी के कण मिले हुए हैं, अगर आप उसे बिना हिलाए डुलाए, क्या चीज, बिना हिलाए डुलाए अगर उसमें क्या कर रहे हो, उसको उड़ेल दे रहे हो, बाहर गिरा दे रहे हो, अब बाहर गिरा दोगे तो उसमें जो मिट्टी के कण मिले वो क्या हो जाएंगे, औषधियाँ दूर हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, निस्तारण कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए अगर आप उसको मिला करके, है ना, अगर आप उसे मिला करके बढ़िया से, और भी गंदगी जो नीचे बैठी हुई है सभी को मिला करके आप अगर बाहर करोगे, छान लोगे, क्या करोगे आप, छान लोगे, जैसे चाय पत्ती छानते हो ना, उसी तरह से किसी बाल्टी में जो मिला हुआ है, रेत कण मिला हुआ, मिट्टी मिला हुआ, हम किसी छलनी पे उसको दे के छान लिए तो और भी जो रेत में अशुद्धियाँ होंगी वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो उसको क्या कहोगे, निस्यंदन कहोगे। हालांकि बेसिकली निस्यंदन होता है क्या, फिल्टर होता है। क्या होता है, फिल्टर। फिल्टर कर लेते हो चाय को, क्या करते हो आप, छान लेते हो, तो चाय के साथ साथ उसमें जो भी औषधियाँ और भी औषधियाँ दूर हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप, है ना, मिट्टी है, अनाज है, उसका मिश्रण है पानी के साथ में, उसको अगर आप छान लोगे तो मिट्टी के साथ साथ उसमें और भी जो औषधियाँ होंगी वो भी दूर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो निस्यंदन आप याद रखोगे, बेसिकली क्या होता है, फिल्टर करना। बोलते हैं कि फिल्टर कर रहे हो, जैसे ये तेल उल में देखते हो, जब मशीन में फिल्टर लगाया जाता है तेल को शुद्ध करने, तेल को प्यूरिफाई करने के लिए, तेल को साफ करने के लिए, तेल में अगर किसी भी प्रकार के कचरे हैं तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ है, क्लियर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक, अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है पदार्थ के पृथक्करण का, उसमें बताया गया है कि जो पानी हम लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में, या कोई भी पानी आप यूज करते हो, है ना, तो साधारणतः उसमें क्या होते हैं, अगर उसमें धूप लग रहा है तो उसकी वाष्पन की क्रिया होती है ना। अब धूप भी एक प्रकार का क्या है, उष्मा है, ठीक है। या हम उसे क्या कर रहे हैं, पानी को किसी माध्यम से गर्म कर रहे हैं, किसी जरूरत के लिए गर्म कर रहे हैं, तो वो पानी क्या होता है, गर्म होके वाष्प के रूप में बदल जाते हैं, वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। तो जल के वाष्प के रूप में बदलना, जल के वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है ना। ये चीज़ है। ठीक, अब बोलोगे कि इसका उपयोग कहाँ पे, बड़ी साधारण सा आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। जैसे मान लीजिए आपने नमक और पानी का मिश्रण बनाया, है ना, तो इसको आपको फिर से नमक प्राप्त करनी है ना। हम बोलेंगे कि नमक पानी हम मिला दिए, आपको बोलेंगे कि इसमें हमको नमक निकालो, तो क्या बोलोगे कि सर इसको जो है ना पानी से, पानी इसको हम गर्म कर देते हैं तो पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, और जो नमक है वो नीचे हमें किसमें, कढ़ाई में या जिसमें गर्म करोगे उसमें हमें नीचे मिल जाएंगे। या चीनी का विलयन है तो चीनी का भी चीनी प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए इसी वाष्पन के तकनीक को प्रयोग करके हमें नमक मिलता है। आप लोग जानते होंगे कि समुद्र से हमें नमक मिलता है, तो समुद्र के पानी क्या होते हैं, नमकीन होते हैं, इसी कारण क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को लेके छोटे छोटे खड्डों में दिया जाता है, उसका सिस्टम होता है, उस तरीके से अपनाया जाता है, प्रक्रिया होती है। छोटे छोटे खड्डों में पानी को दिया जाता है और वो पानी वाष्प बन के जब उड़ जाता है वहाँ पे नीचे नमक जम जाते हैं, और वही नमक को उद्योग में ला के क्या किया जाता है, उसे साफ करके हम लोग को आयोडीन मिला के बेचा जाता है ना। ये चीज़ है। तो वहाँ पे हुआ क्या, पानी जो था वो वाष्प बन के ऊपर उड़ गया, और पानी में जो नमक मिला हुआ था वो नमक क्या हो गया, हमें मिल गया। क्लियर बात। तो ये चीज़ है। तो वाष्पन की तकनीक वहाँ पे भी उपयोग किया जाते हैं। अब देखिए वाष्पन की तकनीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है ना। अब जैसे बहुत समुद्र है, पानी है, नदी है, तालाब है, झरना, तो धूप उगते हैं तो उसके भी पानी वाष्प बन के कहाँ जाते हैं, वातावरण में, और वातावरण यानी कि बादल बन जाते हैं, और बादल बनने के बाद फिर जाके हमें क्या होता है, वर्षा के रूप में वो पानी मिलती है, और वर्षा के रूप में मिलने के कारण हमारे क्या हो जाता है, हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित रहते हैं। तो वाष्पन क्रिया हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभदायक है, यानी हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरत है ना। ये चीज़ क्लियर। ठीक है। अब देखिए आगे आप, अब देखिए सारांश क्या है। सारांश कह रहा है कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन ये सभी क्या है, मिश्रण को अलग करने का तरीका, मिश्रण के अवयव को अलग करने का तरीका। मिश्रण के अवयव मतलब क्या चीज,
मिश्रण में जो पदार्थ मिले हुए हैं, है ना, हो सकता है 2 पदार्थ का मिश्रण हो सकता है 2 से ज़्यादा पदार्थ का मिश्रण हो, है ना, तो वो सब कितने क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए शरबत है, शरबत में आप क्या मिलाते हो, नमक, ये पानी और चीनी मिलाते हो, उसके अलावा नींबू भी मिला देते हो, है ना, उसके अलावा थोड़ा सा नमक भी मिलाते हो, है ना, तो बहुत सारे पदार्थ मिलाते हो, तो वो सब क्या कहलाएगा, उसका अवयव कहलाएगा। पानी अवयव हो गया, नींबू अवयव हो गया, चीनी अवयव हो गया, है ना, नमक अवयव हो गया, है ना, ये सब क्या बोलोगे, अवयव है। अब देखो, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त चयन द्वारा पृथक किया। आप लोग जानते हो अनाज से जो भूसा है और पत्थर है वो सबको हस्त चयन द्वारा भी अलग कर सकते हो। हालांकि दूसरा भी विधि है, लेकिन हाथ के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। क्लियर बात। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी मिश्रण के कणों को की माप में अंतर का उपयोग चालन मिश्रण प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। इसको आप देखिए समझिए, अमाप मतलब क्या हुआ कि उसके आकार क्या होंगे, बड़े होंगे। देखिए चालन में किसको आप अलग करोगे, अगर आप माप समान है तो कैसे अलग करोगे। जैसे मैं बोल दूं कि गेहूं के आटे हैं और चावल के आटे, दोनों को अलग करना है, कैसे अलग करो, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी अलग, क्योंकि दोनों लगभग समान माप के हैं। अगर मान लो कि मैं बोल दूं कि गेहूं के आटे और कंकर मिले हुए गेहूं के आटे, तब तो अलग करना आसान है, क्योंकि गेहूं के आटे के जो आकार होंगे वो बहुत छोटे होंगे, किसके तुलना में, पत्थर के तुलना में, छोटे छोटे पत्थर के तुलना में। तो चालन का जो उपयोग किया जाता है वहाँ कहाँ पे, माप में अंतर होने के कारण उपयोग किया जाता है। अगर माप में अंतर नहीं है तो वहाँ पे चालन प्रक्रिया संभव नहीं है। क्लियर बात, ये चीज़ है, ठीक। अब जैसे निस्यंदन है, जैसे आप ये क्या करते हो, चाय पत्ती को छानते हो, तो चाय पत्ती आप छानते हो तो क्या होता है, जो चाय है, पानी के कण क्या रहते हैं, पानी के कण छोटे रहते हैं, किसके तुलना में, चाय पत्ती के तुलना में, जिसके कारण जो पानी के कण है वो नीचे आ जाते हैं और चाय पत्ती के जो कण है वो ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए क्या कह रहा है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। देखिए अभी आपने पढ़े थे, एक होता है अवसादन, एक होता है निस्तारण। क्या होता था कि जब जल के मिश्रण में रेत या किसी भी प्रकार की चीज मिला दे रहे हो, तो जब वो भारी कण नीचे बैठ जा रहा है और उसमें जो गंदगियां हैं वो ऊपर आ जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता था, अवसादन, है ना। और इसको अब बिना हिलाए डुलाए जो मिट्टी के कण मिले हुए हैं पानी में, उसे क्या करोगे आप, बाहर उड़ेल दोगे। क्या करोगे, बाहर उड़ेल दोगे, तो उसकी जो मिट्टी के कण की गंदगियां हैं वो गंदगी दूर हो जाएगी। तो क्या कहलाती है, निस्तारण की विधि। क्या कहलाती है, निस्तारण की विधि। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित और भी है पॉइंट। कह रहा है द्रव और उसमें अविलय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए निस्यंदन होता है क्या कि भारी कण जो घुले हुए हैं उसको अलग करना। तो बिल्कुल, अब मान लीजिए कोई द्रव है और उसमें अविलय पदार्थ मिले हुए हैं, जैसे पानी में मान लीजिए क्या मिल गया, बालू के कण मिल गए, रेत के कण मिल, है ना, कंकर मिल गए, या किसी प्रकार के छोटे छोटे अनाज मिल गए, तो उसको क्या करोगे, मेही चलनी से, मेही छन्ना से जिसको बोलते हो आप, उससे उसको क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। तो वो क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। ठीक है। कह रहा किसी द्रव को उसी वाष्प परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं ना। जब कोई द्रव है, क्या है, कोई द्रव है ना, तो उसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या अगर वाष्प रूप में बदल जाते हो तो उसको क्या कहोगे, वाष्पन कहते हैं। चाहे कोई भी पदार्थ है ना, तो क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। वाष्पन का विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को अलग करने में किया जाता है। वाष्पन की जो विधि है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, द्रव में घुले ठोस को अलग करने में। जैसे आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए द्रव में आपने चीनी को घोल दिया, नमक को घोल दिया, अब उसको अलग करनी है ना। चीनी नमक क्या था, है ना, वो ठोस पदार्थ था और पानी में घुल गया, अब उसको अलग करनी है, तो क्या करोगे आप, उसे गर्म कर दोगे। गर्म कर दोगे तो पानी वाष्प के रूप में बाहर आ जाएगा। अगर नमक का विलयन है तो नमक मिल जाएगा, अगर चीनी का विलयन है तो चीनी मिल जाएगा, और ये क्या है, ठोस है। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ को क्या कहोगे आप, संतृप्त विलयन। ठीक है, बड़ा आसान है ये कॉन्सेप्ट। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिए, एक गिलास पानी लिए और पानी में एक बार आपने चीनी डाला, घुल गया,
फिर दूसरा बार 1 चम्मच डाला, फिर घुल गया। लेकिन जब तीसरा बार आप डाल रहे हो या चौथा बार डाल रहे हो, देखोगे कि चीनी उसमें घुलना क्या हो गया, रुक गया। चीनी नहीं घुलता है, बहुत ही मिलाओगे, बहुत मिलाओगे, तब जाके घुलेगा, धीरे धीरे घुलेगा, है ना। तो उसको जब इस तरह की स्थिति हो जाए कि उसमें जो विलय पदार्थ है वो घुल ना सके, घुलना रुक जाए उसका, तो उसको क्या कहोगे, संतृप्त विलयन कहोगे। क्या कहोगे, संतृप्त विलयन। लेकिन जब तक उसमें पदार्थ घुलता जा रहा है उसको क्या कहोगे, असंतृप्त विलयन कहोगे। क्या कहोगे, असंतृप्त विलयन कहोगे। क्लियर बात, ये चीज है। किसी पदार्थ, अगला क्या कर रहा है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छा है। जैसे अभी पढ़े संतृप्त विलयन, अगर इसी को आप क्या करोगे, गर्म कर दोगे। जैसे गिलास के पानी में आप क्या मिला रहे थे, चीनी मिला रहे थे, 2 चम्मच मिलाए, घुल गया, तीसरा चम्मच नहीं घुल रहा था। अब उसे गर्म कर दोगे, और अगर आप उसे क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। गर्म कर दोगे तो क्या होगा, घुल जाएगा। तो क्या हो गया, वो संतृप्त हो गया वहाँ पर, है ना। लेकिन ये संतृप्त कब है, जब ठंडा पानी है तब। क्लियर बात। जब विलय पदार्थ को विभिन्न मात्राएं, जल विलय पदार्थ विभिन्न मात्राएं घोल लेता है ना। जल को देखिए आगे आप पढ़ोगे, जल को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक मतलब क्या चीज, कि लगभग पदार्थ को जल क्या करती है, अपने में घोल लेती है। इसके पास क्या है, जल के पास क्षमता है, जल के पास क्षमता है ना। अब बोले तेल में हम बोलेंगे कि मिट्टी घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा, आप जानते हो, है ना। मिट्टी अटका रह जाएगा, है ना, ठीक है। तो जल में लेकिन मिट्टी घुल जाएगा, है ना, ये चीज है। तो जल को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलय कहते हैं। क्लियर। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए कोई भी मिश्रण को आप अलग क्यों करते हो, सीधा सीधा मेरे समझ, है ना, मेरे समझ से 2 कारण है ना। हालांकि मुख्य रूप से 2 ही कारण है। क्या कारण है कि या तो हमें क्या चाहिए, उसकी अशुद्धि को दूर करनी है, या उससे हमें कोई पदार्थ को अलग करना है। हो सकता है वो पदार्थ हमारे लाभदायक हो भी या नहीं भी हो, है ना। तो वो उसको अलग करनी है या उससे हमें अशुद्धि अलग करनी है, तब जाके हम क्या करेंगे, मिश्रण के अवयव को अलग करते हैं ना। इसलिए हमें क्या होती है, अब मिश्रण के अवयव को अलग करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर, ठीक है। निष्पावन, देखो निष्पावन विधि क्या होती है, क्या बोलोगे कि जब अनाज को थोड़ी सी ऊंचाई से हवा की दिशा में गिराया जाता है तो उससे क्या होते हैं, जो खरपतवार है वो खरपतवार दूर जाके गिर जाते हैं और अनाज वहीं पे गिरती है। तो इससे क्या होता है, अशुद्धियाँ, वो जो अशुद्धियाँ हैं खरपतवार के रूप में भूसे हैं वो अलग हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, निष्पावन। और यह विधि कहाँ उपयोग करते हैं, सामान्यतः यह विधि कौन उपयोग करता है, किसान करते हैं। क्या करते हैं, किसान करते हैं। क्लियर, ठीक है। करेक्ट। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। देखिए भूसे उसे हैं तो ज़्यादा तो भूसे नहीं है ना होगा पकाने से पहले, तो उसे क्या करोगे, फटक के या क्या चीज़ हाथ से चुन के भूसे को अलग कर लोगे, या क्या चीज़ धूल के कण है तो दाल को अगर धो दोगे तो धूल के जो कण है वो पानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो बोल सकते हो कि हस्तविधि द्वारा, है ना, हस्तविधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। छालन, देखिए छालन कोई प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक लिखा हुआ है, इन्होंने मिस्टेक हो गया। चालन, चालन आप क्या जानते हो कि जब कोई बड़ा कण, है ना, किसी छोटे पदार्थ, छोटे कण आकार वाले पदार्थ में मिल जाए तो वहाँ पे चालन प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। बड़े हो कि जैसे मान लो कि क्या चीज़, चावल में चीनी मिल गया हो, है ना, चावल में आटा चावल में आटा मिल गया हो, ठीक, सॉरी चावल में आटा मिल गया हो, तो चावल क्या है, बड़ा कण है, और आटा क्या है, छोटा कण है। तो यहाँ पे चालन प्रक्रिया अपनाया जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करोगे, बिल्कुल आपने देखे थे, रेत और जल के मिश्रण है तो उसे क्या करोगे आप, दोनों को अवसादन और निस्तारित जो बोलते हो ना। अवसादन क्या हो गया कि जैसे ही आप रेत को जल में गिराओगे तो क्या हो जाएगा, रेत नीचे चला जाएगा और जो मिट्टी के कण है वो घुल के बाहर पानी में तैरने लगेंगे। तो उसे क्या करेंगे, है ना, उसे बिना हिलाए बाहर उड़ेल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, उसको अशुद्धियाँ दूर हो जाएगी। तो बोलोगे क्या चीज़, अवसादन विधि से, निस्तारित विधि से, है ना, या ये निस्यंदन विधि से अलग कर सकते हो यहाँ पे ना। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है। देखिए आटा और चीनी के मिश्रण घुला हुआ है तो आटा का आकार क्या है, बहुत छोटा है ना, चीनी का आकार उससे बड़े हैं। तो
क्या करोगे, इसे चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हो, है ना। अगर हाँ तो आप इसे कैसे अलग करोगे, बोलोगे हाँ बिल्कुल अलग कर सकते हैं, किस विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंकील जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे। देखिए पंकील जल उसको कहते हैं जो बरसात के कारण नदी झरने में चले जाते हैं पानी, और वहाँ पे गंदगियाँ वगैरह रहते हैं, मिल जाते हैं सब। कह रहे हैं उस जल को कैसे आप स्वच्छ करोगे, तो स्वच्छ करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बोलोगे क्या चीज़ कि या तो उसे मशीन जो हमारे आजकल आधुनिक तकनीक होते हैं उससे अलग कर लोगे, नहीं तो आप जनरली बाल्टी में लेके उसमें फिटकरी डाल दोगे, तो वहाँ से वो पानी क्या हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। क्लियर, ये चीज़ है फिटकरी, है ना। जो फिटकरी आप लोग देखते होंगे ना घर में, दाढ़ी वगैरह में यूज किया जाता है, उजला जैसा होता है, उस फिटकरी को आप क्या करोगे, अगर पानी में गिरा दोगे तो वो पानी को क्या कर देगा, जितनी गंदियाँ होंगी ना सभी गंदियों को वो दूर कर देती है फिटकरी। ठीक है, ये चीज़ है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि। देखिए धान के दानों को देखिए, धान हो, गेहूं हो, मकई हो, किसी के डंडियों से अलग करने की विधि क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग कहलाएगी। क्लियर, कह रहा है किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलता है तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की प्रक्रिया। देखिए मलाई रहने के क्या कारण है, मलाई के आकार क्या है, बड़ा है, किससे, दूध से, क्योंकि मलाई किस रूप में आ गया, ठोस रूप में आ गया, और दूध क्या है, पानी के रूप में, द्रव के रूप में। तो ये कौन सा विधि है, निस्यंदन विधि है। कौन है, निस्यंदन विधि। क्लियर, कह रहा है समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया, तो आपको बताए थे समुद्र के जल से नमक जो है किस विधि द्वारा, वाष्पन विधि द्वारा दूर किया जाता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पंकील जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है, वो सुधियाँ तले में बैठ जाती है, इसके पास शुद्ध जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं, तो इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें अलग कर लिया जाता है, इसको कहोगे एक तरह से अवसादन। क्या कहोगे आप, इसे अवसादन कहोगे। ठीक है, ये चीज़ है ना, क्योंकि अवसादन वो ऊपर बैठ गया, बाहर निकाल लोगे तो वो अवसादन हो जाएगा। ठीक है, या उड़ेलोगे नहीं, उड़ेलोगे तो वो तो निस्तारित हो जाएगा, लेकिन कुछ गंदगियाँ आ जाएगी। क्लियर, ये चीज़ है। अब क्या कह रहा है, सत्य और असत्य। कह रहा है दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध और जल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूध के भी द्रव के रूप में होते हैं, जल भी लगभग क्या, जल भी क्या है, द्रव के रूप में, जल भी क्या है, द्रव के रूप में है, तो इसलिए अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या है, ये असत्य है। क्या है, असत्य है ना, ये चीज़ है। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा, क्या नहीं, निष्पावन क्या है, वो ऊपर हवा से जो क्या करते हो, गिराते हो, उसको क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं, है ना, ये चीज है। क्लियर, है ना, ये चीज। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, है ना। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हो। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल, बोलो क्यों, क्योंकि चाय की जो पत्तियां हैं वो चाय की तुलना में, चाय क्या हो गया द्रव, वो क्या है, बड़ा है ना, तो उससे क्या बोलोगे कि हाँ सत्य है। क्या सत्य, चाय की पत्तियों को चाय से, है ना, पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है ना, बोलोगे कि सत्य है ना। और अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रकरण द्वारा किया जा सकता है। अनाज और भूसे नहीं, निस्तारण द्वारा कैसे अलग करोगे, है ना, ये चीज नहीं अलग कर सकते। ठंडा हाँ, ये क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कह रहा है कि जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जा सकती है। जल में चीनी नींबू मिलाओगे तो शिकंजी बन जाएगी। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, या इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे। देखिए अब इसको आपको समझना है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पानी में आप चीनी पहले देंगे कि पानी को ठंडा करने के बाद देंगे, है ना। तो देखिए जब आप पानी को ठंडा करोगे तो पानी की टेम्परेचर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पानी की तापमान घट जाएगी। तो जो पानी का तापमान घट जाएगा तो उसमें जो चीनी है वो चीनी कम घुलेंगे, अच्छे से नहीं घुलेंगे। लेकिन जब वो पानी के रूप में है, नॉर्मल साधारण पानी के रूप में है, तो उसमें क्या होगा, चीनी आसानी से घुलेगी। क्यों, क्योंकि उस समय उसकी तापमान, पानी का तापमान ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ठंडा करोगे, बर्फ डालोगे उसमें,
पानी का तापमान घट जाएगा और पानी के तापमान घटने पर क्या होती है, विलय क्षमता पानी की घट जाती है ना। आपने देखे थे ना क्या चीज़, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो चीनी उसमें ज़्यादा घुलता है या नमक, है ना, नमक ज़्यादा घुलता है, लेकिन नॉर्मल साधारण पानी में चीनी क्या होते हैं, कम घुलते हैं। फिर उसी तरह से अगर उसे और ठंडा कर दोगे तो उसमें बर्फ मिला दोगे तब तो और चीनी कम घुलेगा। इसलिए क्या बोलोगे कि बर्फ, ये शिकंजी बनाने से